आगरा के सदर इलाके में जगदीश शर्मा की एसी रिपेयरिंग की दुकान में आग लग गई। यह आग सुबह सुबह लगी है और फिर कुछ ही देर में आग की लपटें बेकाबू होती दिखी और आग की लपटें इतनी तेज हो गई थी कि स्थानीय लोग आग पर काबू पाने के लिए पास तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आग की लपटें तेज होने के साथ ही एसी की दुकान में रखा कंप्रेशर भी फट गया। कंप्रेशर फटने से एक दमकल कर्मी भी घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। वहीं कंप्रेशर फटने से स्थानीय लोगों में दहशत भी आ गई है। करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। सदर के राजूपुर चुंगी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। 134वीं जयंती के अवसर पर मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया है। तो वहीं बाबा साहब के समर्थकों ने नारे भी लगाए हैं। इस बीच मैनपुरी शहर के आजाद नगर स्थित अंबेडकर पार्क से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई थी और जिसमें पूर्व विधायक राजू यादव के अलावा अन्य लोगों ने बाबा साहब के चित्रण पर माल्य अर्पण करते हुए पुष्प भी अर्पित किए थे। इस अवसर पर जिला कारागार चौराहे पर भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने बाबा साहब की जयंती पर बने प्रसाद को ग्रहण किया। इस बीच मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा है कि इस संविधान की मूलभूत पहचान बाबा साहब है और संविधान को लिखने वाले भी बाबा साहब ही हैं, जिनको हम सब 14 अप्रैल के दिन याद करते हैं और उनकी भव्य जयंती पर भव्य पूर्व की तरह मनाते हैं। सेंटर तैयार हो जाएगा, मैनपुरी उत्कृष्ट जनपदों में शामिल होगा, ये हम भरोसा दिलाते हैं। तो ये भी भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान का गिरोह इंजन उत्तर प्रदेश बन रहा है तो मैनपुरी उत्तर प्रदेश का गिरोह इंजन बना के रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा साहब दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। यह मैनपुरी में एक यादव समाज बड़ा जो है उसमें सेंधमारी की कोशिश है। सेंधमारी नहीं है, किसी जात वर्ग धर्म पर किसी की बापौती नहीं है। सारे वो लोग जो अलग अलग दल से निष्ठा रखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनका सबका अधिकार है। मैनपुरी पे किसी की बापौती नहीं है, मैनपुरी पे बापौती है मैनपुरी के लोगों की, इसलिए सम्मान मिलेगा मैनपुरी को। इस बार जीतेगा मैनपुरी और रहेगा मैनपुरी। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में ईंट भट्टे पर पथाई कर रहे मजदूर की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। भट्टा मालिक के गुर्गों ने उसके शव को लापता भी कर दिया है। मजदूर के बच्चे और पत्नी परेशान हैं। हालांकि आरपीएफ इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक बिहार के नवादा के थाना नजीरगंज ग्राम माधवन का निवासी है, जो अपनी पत्नी धानु देवी और बच्चों के साथ एमआर भट्टा फतेहगढ़ चंद बाबू के यहाँ ईंट पथाई का काम करता था। रविवार सुबह पत्नी के साथ पूजा के लिए बाजार का राशन लेने गया था और घर का राशन भी लेने गया था, तभी हादसे का शिकार हो गया। मृतक की पत्नी ने बताया कि मुनीम ने कहा है कि उसको पैसे देने पड़ जाएंगे और पत्नी और अन्य लोगों ने विरोध किया। उसके बाद मुनीम जबरन साथियों के साथ शव को ले गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहां डिलीवरी के लिए आई प्रसूता का नवजात ही गायब हो गया है। आरोप है कि लिफ्ट में 2 नर्स उसको सुनसान जगह पर ले गई थी और उसको नशे का इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद उसका प्रसव कराकर नवजात को चुरा कर ले गई हैं। जब महिला ने मामले की शिकायत की है तो बताया गया कि बच्चा शौचालय के गटर में गिर गया है। इस मामले पर मेडिकल कॉलेज के ईएमओ डॉक्टर महेश ने बताया है कि महिला दवा लेने आई थी, उसको भर्ती करने के लिए कहा गया था तो महिला ने मना कर दिया और वापस चली गई। बच्चा गायब होने से आरोपों की जांच की जा रही है। ये मामला मेडिकल कॉलेज के बाहर का लग रहा है। बता दें कि हैरत में डाल देने वाला ये मामला राजकीय मेडिकल कॉलेज से सामने आया है। इस मामले में कौन सही है कौन गलत है, महिला के आरोप सही हैं या डॉक्टर की दलीलें, ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो वो दोनों लड़कियां मुझे पकड़ के इस लेटरिन में लेके आई। लेटरिन में लाने के बाद में उससे पहले उन लड़कियों ने मुझे एक इंजेक्शन दिया था, वो कूल्हे पे लगाया था। उसके बाद में मैं लेटरिन में से जब मैं गई थी तो साड़ी पहनी थी और जब मैं लेटरिन में से निकली थी तो मुझे मैक्सी उन लड़कियों ने ही पहनाया और मुझसे बोल दिया तेरा बच्चा गटर में गिर गया, भाग यहाँ से, किसी को न ले गया ही ना कुछ भी। हमारे यहाँ लूज मोशन की स्थिति में आई थी, तो लूज मोशन हो रहा है इस तरीके से। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया इसके लिए देने के लिए, इसने मना कर दिया मुझे इलाज नहीं कराना है, मुझे घर जाना है।
ये यहाँ से चली गई बिना इलाज कराए। इसे हमने दवा भी दी थी। फिर ये आज आई है, फिर आज बता रही है कि मैं यहाँ से गई थी तो और मुझे 2 लड़कियाँ मिली जो मुझे गटर लैट्रिन की तरफ ले गई बाथरूम में। मैं ऐसे मेरे साथ हुआ, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। रुपए के लेन देन में युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने घायल और उसके 2 साथियों को जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक गोली लगने से घायल आकाश कटियार निवासी निनोआ में थाना कादरी गेट में 10 अप्रैल को वैभव ऐश्वर्य और एक अज्ञात के खिलाफ गोली मारकर घायल करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जब जांच की तो जानकारी मिली कि आकाश कटियार ने वैभव को फंसाने के लिए खुद को गोली मारी थी। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि वैभव के साथी अमर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, जिसमें पता चला है कि घायल आकाश का वैभव से विवाद चल रहा था। आकाश को फंसाने के लिए उसने खुद को गोली मारी और उसने तमंचा झाड़ियों में फेंक दिया था। के खिलाफ धरे दिया, जिसमें 2 नामजद थे, एक अभियुक्त जिसका नाम नहीं था, अज्ञात में था। तो घटना को पूरा कादरी गेट सीओ नगर के नेतृत्व में घटना वर्कआउट हुई और जो मजरूब था वही इसमें अभियुक्त बना। उसके साथ 2 लोग और अभियुक्त हैं, जिसकी तीसरे की भी आपके सामने बात हुई, गिरफ्तारी हुई है। इसमें अभी तक 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें मजरूब भी शामिल है और अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई इसमें की जा रही है। घटना में प्रयुक्त जो शस्त्र आपके सामने रखा है, बरामद किया जा चुका है। सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। जो अन्य साक्ष्य हैं वो भी एकत्रित किए गए हैं और घटना को बहुत अच्छे से खुलासा किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ महोदय द्वारा पूरे टीम की बुरी प्रशंसा की गई है।